न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा पोषण वाटिका। आज की कड़ी में हम जानेंगे खान पान में पोषण विविधता लाने पर हम बड़ी सरलता से स्वयं को और अपने परिवार को सुपोषित बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ छतरपुर के भागीरथ ने किया। उनके इस प्रेरणादायक प्रयास को हम विस्तार में जानेंगे। कई किसान समेकित खेती द्वारा अपने परिवार को और अपने गांव को पोषण के लिए आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप इतना तो जानते ही हैं, जो हमारे खेतों में उगाया जा रहा है वही हमारे भोजन में शामिल होता है। कृषि और पोषण का बहुत गहरा नाता है। पोषण का आधार हमारी खेती है। हम सबको इस पर ध्यान देना होगा ताकि हम पोषण के लिए आत्मनिर्भर हो सकें, यानी वो सब हम उगाएं जो हमारे पोषण के लिए जरूरी है। तो ऐसे में एक अहम सवाल सामने आता है कि क्या हम वह सब उगा रहे हैं जो हमें पोषण देगा? क्या हम वह खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं जो हमें स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा? इन सब का एक उत्तम उपाय है पोषण वाटिका। और हाँ, इसका मतलब केवल फल और सब्जियां नहीं है। हमारी पोषण वाटिका को पोषण समृद्ध बनाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन को भी जोड़ना आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि कैसे पोषण से भरपूर खेती करने से हमारे परिवार और गांव कुशल बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हम सबके भोजन में दाल, सब्जी, फल, मोटे अनाज, तिलहन, श्री अन्न, दूध से बने पदार्थ, अंडा तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य समूह होना जरूरी है। खुशी की बात तो यह है कि यह सब हमारे खेतों से तथा पोषण वाटिका से आसानी से मिलने लगा है। ककड़ी, भुट्टा, अमरूद, आंवला, बेर, आम, पपीता, जामुन, पालक, टमाटर, गाजर और बहुत से रंग बिरंगी साग भाजी आसानी से हमारे गांव में मिलने लगी है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने ऐसे खेत और पोषण वाटिका बनाई और अपने पूरे परिवार के लिए जो जरूरी है वो सब उगाया, जिससे उनका खान पान हर मौसम में पोषण से भरपूर बन गया है। ऐसे ही एक कहानी है छतरपुर के डिलारी गांव के भागीरथ यादव की, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और लगन से स्वयं को और अपने परिवार को न केवल समृद्ध बनाया है बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसमें उनके परिवार की भी बराबर भागीदारी रही। अपनी बेटी सोनाक्षी को सुपोषित रखने के लिए उन्होंने ठान लिया कि भोजन के जो आवश्यक 10 समूह हैं उन्हें वे खुद उगा लेंगे। यह समूहों की जानकारी उन्हें आंगनबाड़ी में हुई थी। उन्होंने तो तय कर लिया कि घर पर ही पोषण वाटिका लगाएंगे। बस वे और उनके परिवार के लोग मिलकर जमीन को तैयार करने में जुट गए। कुछ महीने में ही उस जमीन में बीज बो दिए गए और छोटी सी जगह में अलग अलग प्रकार के सब्जी, भाजी, फल, दालें, मूंगफली, तिली, अदरक और बहुत कुछ। फिर क्या, कहीं दलहन, कहीं तिलहन, तो कभी तरह तरह के फल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां। नजारा तो अब बदलने लगा भाई। उनके परिवार में 15 लोग हैं और सबको अच्छा पोषण मिल रहा है। इसे कहते हैं मेहनत का फल। लेकिन भागीरथ यहीं नहीं रुके। अरे रुकना थोड़ी होता है। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी पोषण वाटिका की जानकारी दी और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जैसे भागीरथ जी आत्मनिर्भर और पोषण समृद्ध बने हैं, वैसे ही हमारे अन्य किसान भाई बहन भी बन रहे हैं। ऐसा है हमारा पोषण समृद्ध समुदाय। तो आइए इस पर जानते हैं नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से मीडिया और कम्युनिकेशन ऑफिसर प्रियेश मिश्रा जी की राय। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मध्य प्रदेश के श्योपुर और छतरपुर ज़िले में ये काम न्यूट्रिशन स्मार्ट कमेटी का इस ज़ोर शोर से चल रहा है। जितनी मुझे जानकारी है, आई थिंक नेपाल और बांग्लादेश में भी इस तरीके की पोषण वाटिकाएं और समृद्धि की तरफ ले जाने का कृषि को काम किया जा रहा है। और ऐसे लोग देश के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने आसपास की समस्याओं को एक रचनात्मक और नवाचार से संबंधित तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अटल इनोवेशन मिशन का एक अंग इससे बहुत व्यापक तौर पर जुड़ता है, जो कि
न्यूट्रिशन स्मार्ट कमेटी के लिए आगे चल के भी बेनिफिशियल हो सकता है ऐसे लोगों का हमारे मिशन से जोड़ना। हमारा एक प्रोग्राम है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, और जिसके तहत हम कम्युनिटी में नवाचार की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, और हम ऐसा चाहते हैं कि उसमें नए फेलोज़ भी आएँ जिनको ट्रेनिंग दें हम, और कल को जाकर वो अपने कम्युनिटी से संबंधित समस्याएं, जिसको नवाचार या आप कहें कि रूरल डेवलपमेंट के एक पूरे मतलब एक दायरे में उसको विकसित कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो कार्य है ये बहुत होलिस्टिक है। दिस इज़ ऑल क्रेडिट टू जो आपकी संस्था है कि इस तरफ आप लोग सोच रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी आप काम करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और मैं ऐसा चाहूँगा कि आप हमारी भी जो वेबसाइट है उसको भी एक बार देख लें, चूँकि ये भारत सरकार की एक वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत भी आती है, तो बहुत सी चीज़ें जो एक्सेसिबल नहीं होती हैं दूसरी स्कीम्स में वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज़ बन सकते हैं ऐसे कई सारे लोग जिनके पास आय का स्रोत नहीं है और उनके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं जो कम्युनिटी में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी हम नवाचार से संबंधित पॉलिसीज़ बनाते हैं और चाहते हैं कि इसमें आपकी संस्थाओं जैसे लोग as stakeholders, as partners, as knowledge advisors भी जुड़ें, so that we can have a holistic working framework around it। तो बहुत मेरी शुभकामनाएं दोबारा आपको, और मैं चाहूँगा कि इस तरह की जैविक खेती से संबंधित जितनी नई बातें हैं वो आप प्रचार प्रसार में भी लाएं, और जिसे हम आगे अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देकर जा सकें। और बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। इस कड़ी को हम आगे भी जीवित रखेंगे, मुझे उम्मीद है, इस तरह के और चर्चाओं के तहत। शुक्रिया। धन्यवाद प्रियेश जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भागीरथ जी की कहानी सुनकर और प्रियेश जी के शब्दों ने आपको भी पोषण वाणी के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश में ऐसे कई भागीरथ हैं जो छतरपुर जैसे कई सारे कस्बों को अब पोषण के लिए सशक्त बना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं पोषण वाटिका अपने घर में उगाने के लिए? आप ऐसा कर सकते हैं। आप तैयारी शुरू कीजिए। हम अगली कड़ी कुछ ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। आज की कड़ी में हमने जाना पोषण वाटिका से बहुत आसानी से घर में सब्जी फल पूरे साल भर उगा सकते हैं और अपने पूरे परिवार को सही पोषण दे सकते हैं। अपने घर या अपनी ही जमीन के किसी एक टुकड़े पर लगी पोषण वाटिका आपके पूरे परिवार को संपूर्ण पोषण प्रदान करने में सक्षम है। यदि आप प्रयास करके अलग अलग तरह की मौसमी फल और सब्जी लगाएं, तो साथ ही में मसाले जैसे अदरक, धनिया, मिर्ची, पुदीना वगैरह भी लगाएं। थोड़ी सी जगह होने में भी हम बढ़िया वाटिका लगा सकते हैं। जैविक और समेकित खेती की सहायता से न केवल सही पोषण प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण माह का ध्येय सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। मिलकर चलेंगे एक कदम तो एक साथ बढ़ेंगे कई कदम। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहे, आत्मनिर्भर बने रहे। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।